Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Hello everyone. Today we are doing topic colloidal state of matter of chapter 5 surface chemistry. So before doing colloidal state of matter, we will firstly discuss about mixtures. What are mixtures? You have already learned in the plus one class that mixtures हैं क्या हमारे पास. Whenever two or more substances are mixed together in any ratio by mass. हमने दो सब्सटेंसेस लेने हैं या दो से ज्यादा लेने हैं और उन्हें मास वाइज किसी भी रेशियो में मिलाएं, देन ए मिक्सचर इज फॉर्म. देन ए मिक्सचर इज फॉर्म. And the mixtures are divided into three types. The mixtures are divided into three types on the basis of size of their particles. So particles के size के बेस पर मिक्सचर जो हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. वन इज ट्रू सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन. सेकंड इज कोलाइड एंड द थर्ड वन इज सस्पेंशन. So what are true solutions, what are colloids, what are suspension and what are their characteristics? इसे हम एक डिफरेंस से करेंगे. द फर्स्ट कॉलम इज प्रॉपर्टी. ट्रू सॉल्यूशन, colloids, suspension. First point, nature. What is the nature of true solution? True solution होते कैसे हैं? They are always homogeneous. ये हमेशा कैसे होते हैं homogeneous? जैसे हमने वाटर के अंदर एक चम्मच नमक का डाला, उसे डिजोल्व किया तो डिजोल्व हो जाएगा और हम उस सॉल्यूशन में से देख के ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या चीज मिक्स है. The true solutions are always homogeneous. Colloids क्या हैं? They appear homogeneous but actually heterogeneous. जैसे हम टैप से कोई पानी लें, सपोज हमने टैप से या किसी तालाब से एक गिलास पानी भर लिया और यदि हम उसे देखते हैं वैसे हमें क्लियर दिखेगा, मीन्स होमोजेनियस दिखेगा. लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स उसमें तैरते हुए नजर आएंगे या सॉइल पार्टिकल तैरते हुए नजर आएंगे. सो इट अपीयर्स होमोजेनियस बट एक्चुअली क्या है, दिस इज हेट्रोजीनियस. सस्पेंशन क्या है, इट इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस. हमने पानी का एक गिलास लिया और उसके अंदर थोड़ा सा चौक या रेत डाल दिया, वो चौक या रेत बॉटम में सेटल हो जाएगा. It means suspension कैसे हैं, they are always heterogeneous. Second point, particle size. What is the size of particles in true solution, colloid and suspension? In case of true solution, the particle size is less than 1 nanometer. पार्टिकल का साइज क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है. और आप जानते हैं नैनोमीटर क्या है, 10⁻⁹ मीटर. 10⁻⁹ मीटर. सो इनका पार्टिकल साइज कितना है, लेस देन 1 नैनोमीटर है. In case of colloid, particle size is 1 to 1000 nanometer
And in case of suspension, the particle size is greater than 1000 nanometer. Third point is permeability. Permeability mean किस में से पास होगा, कि इनके पार्टिकल किस चीज में से पास हो सकते हैं. सो परमेबिलिटी में किस में से पास होंगे? द ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन एज वेल एज फिल्टर पेपर. कि ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल का साइज बहुत कम है और वो एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों में से पास हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है. फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज बड़ा है, एनिमल मेम्ब्रेन के पोर्स का साइज छोटा है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल उनसे भी कम साइज के हैं, इसलिए दोनों में से पास हो जाएंगे. अब आप देख रहे हैं द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज 1 to 1000 नैनोमीटर. पार्टिकल का कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना है? 1 से लेके 1000 नैनोमीटर. इस वजह से the particles can pass only through filter paper. ये पार्टिकल सिर्फ फिल्टर पेपर में से तो पास होंगे, बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन. अब बात आती है हमारे पास सस्पेंशन की. अब हम जानते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज क्या है? इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. सो द पार्टिकल्स कैनॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन एज वेल एज फिल्टर पेपर. ये पार्टिकल्स क्या हैं? साइज वाइज बहुत बड़े हैं, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है साइज इनका. इस वजह से ना तो ये एनिमल मेम्ब्रेन के पोर्स में से पास होंगे और ना ही ये फिल्टर पेपर के पोर्स में से पास होंगे. दिस इज अबाउट परमेबिलिटी. फोर्थ पॉइंट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स पार्टिकल को मूव करना है फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये डिपेंड करेगा पार्टिकल के साइज के ऊपर. यदि पार्टिकल का साइज शॉर्ट है, पार्टिकल छोटे साइज के हैं, तब तो पार्टिकल आसानी से डिफ्यूज होंगे, और यदि पार्टिकल साइज बड़ा है तो आसानी से डिफ्यूज नहीं होंगे. सो इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन द पार्टिकल्स कैन इजिली डिफ्यूज. पार्टिकल बड़ी आसानी से डिफ्यूज होंगी वेरी क्विकली. इन केस ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल साइज बड़ा हो गया है, सो द पार्टिकल कैन डिफ्यूज स्लोली. और सस्पेंशन में पार्टिकल साइज और ज्यादा बड़ा हो गया है, सो पार्टिकल कैन डिफ्यूज वेरी स्लोली, ये कहेंगे दे विल नॉट डिफ्यूज. फिफ्थ पॉइंट सेटलिंग. सेटलिंग का मतलब क्या है? पार्टिकल्स बॉटम में सेटल होंगे या नहीं होंगे. अब यहां पर हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या है? द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल. पार्टिकल्स बिल्कुल सेटल होते ही नहीं. कोलाइड्स में द पार्टिकल्स settle by some special methods. पार्टिकल को स्पेशल मेथड्स के द्वारा ही सेटल होंगे, जबकि इसमें सस्पेंशन में क्या है? पार्टिकल साइज ऑलरेडी बहुत बड़ा है, सो द पार्टिकल्स सेटल देमसेल्व्स. अपने आप से ही पार्टिकल सेटल हो जाएंगे बॉटम में, कोई स्पेशल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है. Next point,
सिक्स पॉइंट इज अपीयरेंस। अपीयरेंस में दिखेंगे कैसे? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर ट्रू सॉल्यूशंस आर ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, हम उनकी आर पार दे सकते हैं। कोलाइड्स जो हैं दे आर ऑलवेज ट्रांसलूसेंट, इनमें हमें दूसरी तरफ दिखेगा थोड़ा धुंधला दिखेगा। एंड सस्पेंशन आर ऑलवेज ओपेक, सस्पेंशन हमेशा कैसे होंगी? ओपेक होंगे। दिस इज अबाउट ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। अब कोई भी कोलाइड है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, हम इन्हें कोलाइड भी बोल सकते हैं, कोलाइडल सोल भी बोल सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज डिस्पर्स्ड फेज and second is dispersion medium। क्या है डिस्पर्स फेज और क्या है डिस्पर्शन मीडियम? इट इज जस्ट लाइक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट क्या था? द सब्सटेंस हुज पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड, उसे क्या बोलते थे? सोल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या था? द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड, जिसमें डिसॉल्व करते थे। जैसे शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो शुगर क्या था? सॉल्यूट। वाटर क्या था? सॉल्वेंट। अब यहां है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम। तो जिस सब्सटेंस के पार्टिकल तैर रहे हैं या जिस सब्सटेंस के पार्टिकल फैले हुए हैं, स्कैटर्ड है, फ्लोट कर रहे हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसे क्या बोलेंगे? डिस्पर्स फेज। और जिसमें तैर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम। जैसे मैंने कहा पानी के अंदर सैंड के पार्टिकल तैर रहे हैं या सोइल के पार्टिकल तैर रहे हैं, तो सोइल पार्टिकल या सैंड पार्टिकल वो क्या होंगे? डिस्पर्स फेज। और दूसरा क्या होगा? डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें तैर रहे हैं। सो व्हाट इज डिस्पर्स फेज? डिस्पर्स फेज क्या है? शॉर्ट फॉर्म में इसे हम डीपी भी बोल देते हैं। द सब्सटेंस whose particles get dispersed, वो सब्सटेंस जिसके पार्टिकल डिस्पर्स हुए हैं, जिसके पार्टिकल स्कैटर हुए हैं, डिस्पर्स बोलते हैं, और स्कैटर is called dispersed phase। and the second one is dispersion medium। इसे हम डीएम से शो करेंगे। द सब्सटेंस in which dispersed phase particles are scattered, जिसके अंदर तैर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम। सो डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम, इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? कोलाइडल सोल, और इट इज आल्सो कॉल्ड कोलाइड। जैसे सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन, ऐसे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, इन दोनों को मिलाने से कोलाइडल सोल। और नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन। अब कोलाइड्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे? देयर आर वेरियस मेथड। तो सबसे पहला मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेस पर, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सबसे पहले डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड्स, टाइप बोलते हैं कैटेगरी, एंड फोर्थ इज द एग्जांपल्स। On the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium, there are total 8 type of colloids. अब कौन कौन से 8 टाइप हैं? फर्स्ट केस,
If dispersed phase is solid and dispersion medium is also solid, it means the solid particles are dispersed into the another solid. एक solid के particle दूसरे solid में disperse कर दूसरे solid में फैल रहे हैं, तो इसकी कैटेगरी क्या होगी? दिस इज कॉल्ड सॉलिड सोल। इसे बोलेंगे सॉलिड सोल। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जेम्स, कलर्ड स्टोन्स एक्सेट्रा। हम सुनते हैं बेटा रतन वगैरह के बारे में। रतन क्या है? जैसे नीलम हो गया, रुद्राक्ष हो गया, मूंगा हो गया, जिसकी हम अंगूठी वगैरह बनवा के डालते हैं, या हमने सुना होगा कई बार इनकी अंगूठिया या इनके बारे में बताया जाता है। तो वास्तव में क्या है? दे आर द कोलाइड, और उनकी टाइप क्या है? दे आर द सॉलिड सोल। उसमें एक सॉलिड के पार्टिकल दूसरे सॉलिड में तैर रहे हैं। एग्जांपल क्या है? जेम्स और कलर्ड स्टोन्स। सेकंड केस, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। अब एक सॉलिड के पार्टिकल एक लिक्विड में तैर रहे हैं। एग्जांपल इज सोल, सॉरी कैटेगरी का नाम क्या है इसका? सोल। और इसमें क्या है? एग्जांपल है पेंट्स। कभी भी हम कोई पेंट का डिब्बा ओपन करते हैं तो हम क्या देते हैं? लिक्विड है और उसके अंदर दाने दाने से तैर रहे होते हैं, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में तैर रहे होते हैं। तो पेंट्स क्या है? किस कैटेगरी का एग्जांपल है? सोल कैटेगरी का। थर्ड इज सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस। एक सॉलिड के पार्टिकल गैस में तैर रहे हैं तो इस कैटेगरी का नाम है एरोसोल। क्या जैसे एरोसोल। और इसके एग्जांपल क्या हैं? स्टोम, स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा। स्टॉर्म क्या है? आंधी या तूफान। आप देखते हैं जब भी कहीं आंधी या तूफान है तो बड़ी तेज हवा चल रही होती है और उस हवा के अंदर क्या है? मिट्टी, रेत और क्या नाम है, कई बार पत्ते वगैरह उड़ते नजर आते हैं। यानी कि एक गैस के अंदर, एयर क्या है? गैस है। एक गैस के अंदर सॉलिड के पार्टिकल तैर रहे हैं तो कैटेगरी का नाम हो गया एरोसोल। और एग्जांपल क्या है? स्टॉर्म, स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा। फोर्थ इज ए लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन एनी सॉलिड। एक लिक्विड यदि सॉलिड में तैर रहा है, कैटेगरी का नाम है जेल। इसका एग्जांपल क्या है? चीज, जेली एक्सेट्रा। चीज, जेली एक्सेट्रा। आप देखते हैं बच्चे जेली खाते हैं तो जेली में होता क्या है? एक सॉलिड टॉफी जैसी चीज होती है और उसके अंदर लिक्विड तैरता हुआ नजर आता है। सो ये क्या है? एक लिक्विड सॉलिड में तैर रहा है तो कैटेगरी क्या होगी? जेल। और उसके एग्जांपल क्या है? चीज और जेली। नेक्स्ट, whenever dispersed as a liquid, dispersion medium is also liquid. It's not a liquid is dispersed in another liquid, then this category is called emulsion. तो इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? इमल्शन। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है मिल्क, ऑयल, क्रीम एक्सेट्रा। मिल्क जो है उसमें भी क्या है? एक लिक्विड के पार्टिकल दूसरे लिक्विड में तैर रहे हैं, ऐसे क्रीम्स वगैरह में भी। लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस। यदि एक लिक्विड गैस में डिस्पर्स है then this is called liquid aerosol. आपने देखा सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, वो भी एरोसोल है। लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, एरोसोल है। तो उसे हम सॉलिड एरोसोल भी बोल सकते हैं और इसे लिक्विड एरोसोल। तो होगा क्या? आपने देखा है बेटा, फॉग, मिस्ट, क्लाउड एक्सेट्रा। आप जानते हैं जब भी कोहरा फैला होता है या धुंध होती है तो उस समय एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स तैरती हुई नजर आती हैं। इसकी वजह से ही कोहरा या धुंध पड़ता है। तो ये क्या है? किस कैटेगरी का है? दिस इज ए कोलाइड। और कौन सी कैटेगरी है? लिक्विड एरोसोल। नेक्स्ट, व्हेनेवर ए गैस इज डिस्पर्स्ड इन एनी सॉलिड, जिस समय गैस के पार्टिकल किसी सॉलिड में तैर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड सॉलिड फोम। इस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फोम। और इसका एग्जांपल है हमारे पास फोम, रबड़। हमने देखा हमारे सोफा वगैरह के अंदर जो रबड़ होती है वो है क्या है? सॉलिड। लेकिन उसके अंदर क्या है? गैस के पार्टिकल होते हैं, तभी जब हम बैठते हैं तो हवा बाहर निकलती है। सो गैस इज डिस्पर्स्ड इन एनी सॉलिड, सो सॉलिड फोम कैटेगरी होगी और फोम रबड़ इसका एग्जांपल। द लास्ट वन इज
गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जिस समय गैस के पार्टिकल किसी लिक्विड में तैर रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड फोम, इसे क्या बोलते हैं, फोम। और इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, फ्रोथ, झाग हो गया, इसी तरह से क्रीम, डिओड्रेंट्स। हम डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, तो जब हम डिओड्रेंट का स्प्रे करते हैं तो हम देखते हैं पानी जैसी लिक्विड की बूंदें गिरती है, लेकिन जब गिरती है तो हवा में से फ्लोट करती है, यानी कि उसके अंदर गैस भरी होती है। सो गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, तो कैटेगरी है फोम। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन आता है, कई बार हमें कैटेगरी बताते हैं और पूछते हैं फिजिकल स्टेट। कैसे, आपसे पूछा गया इन जेल कैटेगरी ऑफ कोलाइड व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, तो आप बताएंगे डिस्पर्स फेज इज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड। या आपसे एग्जांपल के बेस पर पूछते हैं चीज इज विच टाइप ऑफ कोलाइड, पहले तो कैटेगरी बताइए, एंड व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। या तीसरी तरह से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, इन द इमल्शन कैटेगरी व्हाट आर द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इफ डिस्पर्स फेज इज गैस, डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ कोलाइड, कोलाइड की टाइप क्या होगी, गिव वन और टू एग्जांपल्स। इस टाइप से कैटेगरी के बेस पर फिजिकल स्टेट्स पूछ ली, डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम की, फिजिकल स्टेट के बेस पर कैटेगरी पूछ ली, एग्जांपल के बेस पर कैटेगरी और फिजिकल स्टेट्स दोनों पूछ ली, या फिजिकल स्टेट्स के बेस पर एग्जांपल पूछ लिया। सो दिस टेबल इज इंटरकनेक्टेड एंड दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स on the basis of physical states of disperse phase and dispersion medium. Our second criteria is on the basis of affinity between dispersed phase and dispersion medium particles. Dispersed phase और dispersion medium के particles है, उनकी आपस में एफिनिटी कैसी है, उनका आपस में लगाव कैसा है। ऑन दिस बेसिस कोलाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कोलाइड्स यहां दो तरह के हैं, वन इज लायोफिलिक कोलाइड्स एंड सेकंड इज लायोफोबिक कोलाइड्स। एक लायोफिलिक कोलाइड्स है, दूसरा क्या है, लायोफोबिक। अब क्या है लायोफिलिक, क्या है लायोफोबिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड, डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड। डिस्पर्शन मीडियम कैसा है, यहाँ लिक्विड है। इसे भी हम डिफरेंस के हिसाब से करेंगे। व्हाट आर लायोफिलिक कोलाइड्स, व्हाट आर लायोफोबिक कोलाइड्स। पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी, लायोफिलिक कोलाइड्स, लायोफोबिक कोलाइड्स। मैंने आपको बताया लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स, इन दोनों में ही डिस्पर्शन मीडियम क्या है, इट इज एन लिक्विड। अब डिस्पर्शन मीडियम यहां दोनों केस में लिक्विड है। अब व्हाट डू यू मीन बाय फिलिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय फोबिक। फिलिक का मतलब है लविंग और फोबिक का मतलब, फोबिक वर्ड फोबिया से है, जिससे डर लगना, यानी कि उससे दूर भागना। तो लायोफिलिक में क्या होगा, डिस्पर्स फेज पार्टिकल हैज लव टुवर्ड्स द डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल, यानी कि उनका उनके प्रति लगाव है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स द डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल, यानी कि उसे मिक्स होना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उसके साथ मिलकर कोलाइड बनाना चाहते हैं। जबकि लायोफोबिक, फोबिक वर्ड फोबिया से है, डर लगना, ये उससे दूर भागते हैं, यानी कि डिस्पर्स फेज पार्टिकल हैज वीक एफिनिटी या लेस एफिनिटी टुवर्ड्स द डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, affinity towards dispersion medium. So in case of lyophilic colloids, dispersed phase particles has strong affinity towards dispersion medium. तो इसमें क्या है, dispersed phase particles has less affinity towards dispersion medium. वहां पर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है डिस्पर्शन मीडियम के प्रति,
और इधर क्या है, लेस एफिनिटी है। सेकंड पॉइंट, मोड ऑफ प्रिपरेशन, कि क्या ये आसानी से बनेंगे या मुश्किल से बनेंगे। तो हम जानते हैं इन केस ऑफ लायोफिलिक, लायोफिलिक में क्या है, डिस्पर्स फेज पार्टिकल है, उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, उनके साथ मिलना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली मिलना चाहते हैं, तो इसका मतलब जस्ट हमें मिक्स करना और उसी से बन जाएंगे। दे आर मेड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये तो जस्ट उन्हें मिक्स करेंगे उसी से बन जाएंगे, जबकि यहां पर लगाव नहीं है, सो दे आर मेड बाय सम स्पेशल मेथड्स। इनको बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहां उनका लगाव नहीं है एक दूसरे के प्रति। थर्ड पॉइंट है सोल्वेशन। सोल्वेशन मीन सोलवेंट के साथ जुड़ना चाहेंगे नहीं या नहीं जुड़ना चाहेंगे, या ये कहेंगे वही डिस्पर्शन मीडियम के साथ जुड़ना चाहेंगे नहीं। हम जानते हैं लायोफिलिक में क्या है, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, सो लायोफिलिक कोलाइड्स दे आर हाईली सॉल्वेटेड। अब इधर लगाव नहीं है लायोफिलिक में, सो दे आर लेस सॉल्वेटेड, इनकी सॉल्वेशन कम है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी। Out of lyophilic colloid and lyophobic colloids, lyophilic colloids are more stable, ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि लायोफोबिक क्या है, दे आर लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर्सिबिलिटी। हम जानते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड्स में क्या है, जस्ट हमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम इन दोनों को जस्ट मिक्स करना है, मिक्स करते ही क्या बन जाएगा, कोलाइड। इट मींस हम जब इन्हें मिक्स करेंगे कोलाइड बन जाएगा, और जब जी चाहे हम इन्हें अलग कर सकते हैं, जब जी चाहे हम इन्हें बाहर सेपरेट कर सकते हैं, सो दे आर रिवर्सिबल। ये कैसे हैं, रिवर्सिबल है। जबकि लायोफोबिक में क्या है, डिस्पर्स फेज पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम उनमें एफिनिटी नहीं है, हम उन्हें मिक्स करना चाहते हैं तो स्पेशल मेथड लगाने पड़ गए, तो इस वजह से दे आर इरिवर्सिबल, यानी कि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम उन्हें अलग करना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, कि किन सब्सटेंसेस से बने हैं। दीज सोल्स, कोलाइडल सोल बोलते हैं या सोल बोलते हैं, आर फाउंड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने हैं, सच एज स्टार्च, गम, प्रोटीन एक्सेट्रा। स्टार्च, गम या प्रोटीन उन्हें डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं तो लायोफिलिक बनेंगे, जबकि दीज सोल्स आर फॉर्म्ड बाय inorganic substances such as metals and their sulfides। ये या तो मेटल से बन रहे हैं या उनके सल्फाइड से बन रहे हैं। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिस्पर्शन मीडियम में डालने से बन रहे हैं लायोफिलिक वाले। लायोफिलिक कोलाइड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के द्वारा बन रहे हैं डिस्पर्शन मीडियम में डालने से, और लायोफोबिक क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डालने से बन रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज कोएगुलेशन। इसे कोएगुलेशन भी बोलते हैं, फ्लोकुलेशन भी। इसका मतलब फ्लोकुलेशन या कोएगुलेशन है क्या, किसी भी कोलाइडल सोल को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना। तो जो ज्यादा स्टेबल होंगे उनका कोएगुलेशन आसानी से नहीं होगा, और जो कम स्टेबल होंगे उनका कोएगुलेशन आसानी से हो जाएगा। So we know lyophilic colloids are more stable, so they cannot coagulate easily. इनका कोएगुलेशन आसानी से नहीं होगा, जबकि लायोफोबिक वाले क्या हैं, less stable हैं, so they can coagulate easily.
This is all about classification of colloids on the basis of affinity between dispersed phase and dispersion medium. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video and subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra.